सहारा बनाम सारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के 10 दिन बाद आपको बता दें कि जो विद्युत उपभोक्ता हैं उत्तराखंड के, उन्हें एक बड़ी राहत सरकार की ओर से मिलने जा रही है। इसके तहत मासिक विद्युत उपभोग 100 यूनिट तक विद्युत दरों में 50% की सब्सिडी मिलेगी। आपको बताते चलें कि 16 सितंबर को राज्य के घरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत टैरिफ में सब्सिडी प्रदान करने के संबंध में सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने शासनादेश जारी किया था। टैरिफ में सब्सिडी में हिच्चमादित क्षेत्र के घरेलू श्रेणी के ऐसे उपभोक्ता जिनका मासिक विद्युत उपभोग 200 यूनिट तक है, विद्युत कर सहित उन्हें 50% की सब्सिडी दी जाएगी। निर्धारित प्रचलित नियम के अनुसार योजना का लाभ मिलेगा और अन्य क्षेत्रों के घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को जिनका सीधा अनुबंध विद्युत भार 1 किलोवाट तक और मासिक विद्युत उपभोग 100 यूनिट तक है, उन्हें विद्युत कर सहित 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारी संवाददाता ज्योत्सना, राजधानी देहरादून से। ज्योत्सना, जाहिर तौर पर न केवल ये उत्तराखंड के तमाम जो विद्युत उपभोक्ता हैं जो 100 यूनिट तक बिजली को अपनी खर्च करते हैं, जिनका जो यूनिट जो सीमा है वो 100 यूनिट तक रहती है एक महीने में, उन्हें 50% की सब्सिडी मिलेगी। लेकिन जाहिर तौर पर चुनाव भी बेहद करीब हैं, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा। उससे पहले स्थानीय निकाय के चुनाव भी होने हैं, उसमें भी एक बड़ा असर इस डिसीजन का देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बड़ी राहत की खबर है। लोगों ने इसको स्वागत भी किया है। मुख्यमंत्री ने 16 सितंबर को ही घोषणा कर दी थी और उसका शासनादेश कल जारी हुआ है। 100 यूनिट तक जिनकी 1 किलोवाट क्षमता है उनको विद्युत बिल में रियायत मिलेगी और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है वहां पर ये सीमा 100 यूनिट से बढ़ा करके 200 यूनिट है। कुल मिला के कहें कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है और काफी दिनों से लोगों को इंतजार भी था, क्योंकि मुख्यमंत्री कह तो चुके थे, घोषणा कर चुके थे, लेकिन वो घोषणा धरातल पर नहीं आ पाई थी। और अब जब इसका शासनादेश जारी हो गया है तो सभी लोग खुश हैं और जैसा आपने कहा कि इलेक्शन भी है तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ फायदा तो मिलेगा ही। जाहिर तौर पर ज्योत्सना आप बनी रही है हमारे साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की तमाम सड़कों को 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त किया जाए, यानी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि प्रदेश में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में सभी स्थितियां सामान्य बनाई जाएं, सुनिश्चित किया जाए कि जन सामान्य को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए सभी विभाग समन्वय के कार्य एक साथ कर समस्याओं का समाधान करें। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का आकलन कर मानकों के अनुसार क्षतिपूर्ति कराई जाए। सभी अधिकारी अपने अपने जिलों को आदर्श जनपद बनाने की दिशा में कार्य करें। जिन गांवों से लोगों को विस्थापित करना है, विस्थापन की कार्रवाई को जल्द ही संपन्न किया जाए। मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमित जनपदों की विभिन्न व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करें। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान इस वक्त जोरों पर है और इसी क्रम में उत्तराखंड में भी बहुत जोर शोर के साथ बीजेपी हर बूथ पर अपने सदस्यता अभियान को आगे बढ़ा रही है। आपको बता दें कि हर बूथ पर जाकर आम लोगों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संपर्क स्थापित कर रहे हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवा रहे हैं। इसी क्रम में
सदस्यता अभियान के सह संयोजक प्रदीप बिष्ट ऊधम सिंह नगर जिले के जसपुर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने अशोक खन्ना के निवास स्थान पर पहुंचकर जसपुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाने पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान पूरे देश में बड़े जोर शोर से चल रहा है। उसी क्रम में उत्तराखंड में भी हम 7 लाख की संख्या पार कर चुके हैं और जसपुर में भी हम 7,000 से अधिक सदस्य अभी तक बना चुके हैं। मैं कह सकता हूं कि एक सदस्यता के प्रति पूरे समाज में एक बड़ा गर्मजोशी से स्वागत है, बड़ा सहजता से, बड़ी सरलता से सब लोग हमारा सदस्य बनना चाह रहे हैं। मैं पूरी जसपुर के लोगों को धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करता हूं। पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम को आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि बड़े मनोयोग से वो अपनी सदस्यता करा रहे हैं। हम लोगों ने तय करा है कि पार्टी के सभी नेतागण, वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रत्येक मंडलों पर, प्रत्येक शक्ति केंद्र पर जाकर कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे और कार्यकर्ताओं को इस ड्राइव में और अधिक तेजी से चलने के लिए हम सब लोग आग्रह करने के लिए। उसी क्रम में मैं अभी इससे पूर्व में भरतपुर मंडल में और इसके बाद जसपुर नगर मंडल के भ्रमण कार्यक्रम में हूं और इसी प्रकार हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय महामंत्री संगठन जी और सभी टीम इस मिलकर काम करें और हम चाहते हैं कि एक अच्छी सदस्यता, एक बड़ी सदस्यता उत्तराखंड में जो पहले से थी और उसके रिकॉर्ड को हम पार करें। इसलिए सभी छोटी छोटी बैठकें भी इस क्रम में चल रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने सूबे के तमाम निगमों, निकायों और वहाँ के प्राधिकरणों में काम कर रहे कर्मचारियों का 4% भत्ता बढ़ाकर वेतन दिए जाने का निर्णय किया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से लागू कर दिया जाएगा और प्रदेश सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रही है। धामी सरकार ने पूर्व में ही राज्य कर्मचारियों के लिए 4% बढ़े हुए महंगाई भत्ते का ऐलान किया था और अब जो उससे वंचित रह गए थे उन कर्मचारियों को भी ये बढ़े हुए महंगाई भत्ते का अनुमोदन किया गया है। उधर उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा ने इस महंगाई भत्ते को नाकाफी बताया है। महारा का कहना है कि महंगाई के ज़माने में जब हर चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं तब 4% बढ़े हुए महंगाई भत्ते से कर्मचारियों का कुछ भला नहीं होने वाला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के हर वर्ग के विकास के लिए, हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। इसमें चाहे कोई कर्मचारी वर्ग हो या अन्य वर्ग हो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पूर्व में ही सभी कर्मचारियों को 4% जो महंगाई भत्ता दिया उसको बढ़ाने की पहले ही घोषणा कर चुके हैं, वो दिया जा चुका है। और इस महंगाई भत्ते से जो कर्मचारी वर्ग वंचित रह गए थे, चाहे निकायों के हों, बोर्ड के हों और नगर निगम के हों, परिषदों के कर्मचारी हों, उनको जो इससे वंचित थे उनको भी सरकार ने 4% महंगाई भत्ता देने की
का अनुमोदन दे दिया है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा कर्मचारी हितों के साथ है। कर्मचारियों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रही है और इसीलिए ये अनुमोदन दिया गया है। और इसके लिए, इस निर्णय के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश सरकार ये कर्मचारी इस फैसले से खुश नहीं है। 4% महंगाई भत्ता कुछ भी नहीं है। जो सिलेंडर 400 रुपये का था वो आज 1100 का पहुंच गया है, बल्कि 1200 हो गया। और तेल जो 70 से 80 रुपये लीटर था आज 200 रुपये पहुँच गया है। दालों का वही हाल है। महंगाई का प्रतिशत तो 100% बढ़ा है, तो महंगाई भत्ता केवल 4% बढ़ाने से क्या होगा। और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ने, आपको बता दें कि उत्तरकाशी का 2 दिन के वो दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन मंगलवार को राज्यपाल ने हर्षिल में सैनिक सम्मान सम्मेलन में शिरकत की और उसके बाद नेलांग, जादूग और बोरगी गांव का भ्रमण किया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह आज हर्षिल में आयोजित वाइब्रेंट विलेज परिचर्चा कार्यक्रम में सीमांत क्षेत्र के 8 वाइब्रेंट विलेज के निवासियों से रूबरू होंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे। अंदर से बहुत खुश हूं कि जैसे लगता है कि मैं अपनी पर्यटन में वापस आ गया। उत्तराखंड की प्राचीनतम और समृद्धशाली संस्कृति को न केवल एक नई पहचान मिल रही है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी इससे प्रेरणा प्राप्त हो रही है। अयोध्या में भगवान श्री राम को समर्पित उत्तराखंड के शुभ वस्त्रम ने प्रदेश की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा बढ़ाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश की सांस्कृतिक और कला को नई पहचान मिल रही है। सोमवार का दिन उत्तराखंड वासियों के लिए गौरव का दिन रहा, जब भगवान श्री राम का दिव्य विग्रह देवभूमि की विश्व विख्यात ऐपण कला से सुसज्जित शुभ वस्त्रम में शोभित हुआ। ये शुभ वस्त्रम न सिर्फ उत्तराखंड की पारंपरिक कला और समर्पण का प्रतीक है, बल्कि इससे राज्य की संस्कृति को राष्ट्रीय पटल पर एक गौरवशाली अध्याय भी प्राप्त हुआ है। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के नगला इमरती के बाईपास पर एक तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से 2 बाइक सवारों ने दम तोड़ दिया है। हादसे की सूचना मिलते ही अफरा तफरी मच गई। बस संचालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं रास्ते से गुजर रहे हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने दोनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हादसे के बाद लगे जाम को भी मौके से खुलवाया गया। बाईपास में एक बाइक सवार जिसमें 2 लोग सवार थे, उनका एक बस की आमने सामने टक्कर से दोनों ही युवकों की इसमें मृत्यु हुई है। उनके वेयरअबाउट्स अभी हम लोग पता कर रहे हैं। उनके परिजनों को भी इत्तला की गई है। जो बस का जो ड्राइवर है वो हमारे हिरासत में है और बाकी इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। और ताज़ा अपडेट के लिए मौके पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता ईश्वर चंद्र। ईश्वर चंद्र, कैसे हुआ है हादसा? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग अभी बाईपास बना है, उस पर ये टक्कर हुई। 2 वाहनों के बीच जैसे टक्कर हुई आमने सामने की, उसमें 2 लोगों की मौत हुई। और उसके बाद गुस्साए आसपास लोग जो खड़े थे उन्होंने जाम लगा दिया। जाम लगने के बाद में अफरा तफरी मच गई और उसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बताया जा रहा है कि चालक को हिरासत में ले लिया गया है। और ये लोग कहाँ के थे, कौन थे, इस बात की भी शिनाख्त की जा रही है। जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हल्द्वानी के होली ग्राउंड में भक्त प्रहलाद की मूर्ति को खंडित किए जाने के मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि तमाम ऐसे लोग जो यहाँ पर
श्रद्धा भाव के साथ शीश झुकाने के लिए आते थे। इस घटना के बाद से काफ़ी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं और इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि होली ग्राउंड में लगे गणेश महोत्सव के दौरान टेंट का सामान निकालते समय मूर्ति खंडित हुई, जिस पर आक्रोश जाहिर करते हुए हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भारी रोष व्यक्त किया। मूर्ति यहाँ पे होली ग्राउंड में, जो कि हमारा हिंदुओं का धार्मिक क्षेत्र है और यह हिंदुओं का धार्मिक स्थल होने के कारण यहाँ पे जिस प्रकार से ऐसा अपकृत्य, ऐसा अपराध जिसके द्वारा किया गया है, हमारा प्रशासन से निवेदन है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम पूर्व में भी लगातार बताते आए हैं कि यह होली ग्राउंड के अगल बगल लगने वाले ठेले, इनको रोक लगनी चाहिए। रुड़की के आमखेड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ और उसके बाद लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस पूरे हमले के दौरान एक किसान की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि अन्य 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सिविल लाइन हॉस्पिटल से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर ऋषिकेश के लिए भेजा गया है, जिसमें मंगरोर कोतवाली क्षेत्र के आमखेड़ी गांव के प्रधान रविंद्र के परिवार लेने के लिए चारा लेने के लिए भाई मेरा जी, इस पार्टी ने दूसरी पार्टी दबंगई पार्टी पहले से झगड़ा लू